अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व हुदल लिन्नास। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौफ़ीक़ बिल अमलिस सालिह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और सामने बैठे हुए दीनी भाइयों और मेरी पर्दा नशीमार बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बगैर मांगे हुए, बगैर दरख्वास्त किए हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान जैसी दौलत हमें अता फरमाया है। आज जो उस वक्त से लेकर अब तक जो आप बैठे हुए हैं, मंशा किया है हमें जन्नत मिल जाए, और जन्नत में जो दाखिला होगा वो इसी से होगा, ईमान से। तो मेरे प्यारे भाइयों, दीनी भाइयों, हमारे पास चूँकि ईमान है, दुनिया के राहत के सामान कुछ ना हो फिर भी बहुत कुछ है, इसलिए कि हमारे पास ईमान है, जिसकी वजह से हम और आप जन्नत में जाएंगे। हमारे दुश्मनान इस्लाम के पास दुनिया के कार वगैरह जो भी साजो सामान है राहत के, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं है। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर मांगे हुए ईमान की दौलत अदा फरमाया, जिसकी वजह से हम जाएंगे जन्नत में। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, दिल में बिठा लीजिए, जब भी कोई काम आदमी दिल पे ले लेता है, गफलत दिल से हटाता है, दिल पे लेकर के कोई काम करना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे पर उसके लिए काम आसान फरमा देते हैं। चुनांचे जो शख्स भी कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसके लिए इज्जत ही इज्जत है, और जो शख्स कुरान और हदीस के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा उसके लिए जिल्लत ही जिल्लत है, रिसवाई रिसवाई है। तो मेरे प्यारो दोस्तों सुनो, थोड़ी देर बाद, चूंकि कुरान ही की बात है, दो चार बात बोलूँगा, मुख्तसर बोलूँगा। तो कुरान करीम के बारे में अभी नबी जो तिलावत की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये जो बच्चियां हाफिजा बनी, जहां हर एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है, वो सुबह से शाम तक वो जो रट्टा मारती है, रटती रहती है, कितनों मर्तबा, हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा रटने के बाद वो हाफिजा बनी है, कितने सवाब का वो मुस्तहिक हो गई। ता खुश नसीब है ये हजरात जो जिनके सामने अभी पगड़ी बांधे गई है, बहुत खुश नसीब हैं। तो मेरे मोहतरम, उधर मैं अभी जा रहा हूं, तो लीजिए पहले तो कुरान करीम एक बहुत बड़ी दौलत है हमारे और आपके लिए। ये कुरान करीम की असंदर तासीर असर है कि नेक लोगों की सोहबत मिलती है, नेक लोगों की, अच्छे लोगों की सोहबत मिलती है, और अच्छी लोगों की सोहबत की वजह से आपका दिल बन जाता है, दिल आबाद हो जाता है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, आपके घरें आबाद हो जाती हैं, वीरान नहीं होता, बरकतें आ जाती है। ये तो बहुत बड़ी दौलत है। तो मेरे देखिए, अभी जो कुरान करीम के अंदर एक मैं बता रहा हूं, कुरान करीम से जो भी जुड़ जाएगा, दीनी बातों से जो भी जुड़ जाएगा, उनके लिए इज्जत ही इज्जत है। तो मैं मिसाल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, यहाँ चूंकि सारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, ये जो कुरान करीम, काफी दीजिए आप, कुरान करीम जो है, इस आप ये समझ लीजिए कि ये कुरान करीम है। ये क्या है? कुरान करीम है, और इसके ऊपर आपने जिल चढ़ा दिया,
क्या चढ़ा दिया आपने? जिल चढ़ा दिया। ये उलमाए किराम जानते हैं कि कुरान करीम को बिला वजू कोई छू नहीं सकता है, अलबत्ता पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही आम है कि आजकल हमारी औरतें, बच्चे, सब कोई जानता है कि बिला वजू कुरान को छूना नहीं चाहिए। आप बताइए, ये बेजान चीज, यही कापी, यही कागज कहीं पड़ा हुआ रहे और लोगों के पैरों में मसल देते हैं, मसले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसकी कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई टोकता नहीं है। लेकिन वही गत्ता, वही कागज जब कुरान करीम से जुड़ जाता है और जुड़ जाने की वजह से उसकी इज्जत बढ़ जाती है, कुरान के एजाज के साथ उसकी निस्बत बढ़ जाती है। और अब उसी कागज जो पड़ा हुआ था, लोगों के पैरों में रोंदा जा रहा था, लेकिन जब कुरान करीम से वो जुड़ गया, उसकी निस्बत की वजह से उसका मकाम बढ़ गया कि उसको कोई छू नहीं सकता है। और कुरान किस पर नाजिल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। हाँ, कुरान किस पर नाजिल हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अखलाक आपको अल्लाह ने सिखलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अखलाक सिखला रहे हैं। यही तो है कि उस पर अमल हो। तो अगर हम पूरे तौर पर कुरान करीम और अहादीस यानी दीनी बातों से जुड़ जाएंगे और जुड़ करके जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी किस्मत चमक जाएगी और हम जन्नत में जाएंगे और जन्नत में हमारा दाखिला यकीनी होगा। जब एक बेजान चीज का वो मर्तबा बढ़ गया, हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो अमाल को सही करने के लिए, सुधारने के लिए ही आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान की ये बरकत है। तो लीजिए, बिल्कुल मुख्तसर तौर पर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो मैंने ये हदीस पढ़ी है, इसके अंदर बिल्कुल उम्मीयत है, इसके अंदर बिल्कुल उम्मीयत है। इस हदीस पाक का तर्जुमा है कि तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को पढ़ाए, सीखे, सिखाए। आप अच्छी तरह जानते हैं जो सिखाने वाले उस्ताद होते हैं या उस्तानिया है, पढ़ने वाले बच्चियां, ये तलबा होते हैं। तो ये तो दोनों बेहतर हैं, ये दोनों अच्छे हैं, बेहतर हैं। कौन करे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर करें, हम और आप नहीं कहते हैं। तो बेहतर ही बेहतर है, अच्छे हैं। लेकिन आप बताइए, ये अगर पढ़ाने वाले ना हों, पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ने वाले हूँ, तो इनके तकाजे तो और भी है। मौलवी साहब को तनख्वाह देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, उनका भी पेट है। अगर आप लोग चंदा ना दें तो मौलवी साहब कहाँ से फिर पढ़ाएंगे? इसी तरह बच्चे जो रहेंगे हॉस्टल के अंदर खाने पीने के लिए, उसको पेट है, अल्लाह का एक निजाम है। तो इस तकाजे कैसे पूरे होंगे? वो आप लोग पूरे करते हैं। क्या करते हैं? आप लोग पूरे करते हैं। तो पता है चला कि जितने बच्चे या बच्चियां जो पढ़ती हैं, तालीम हासिल करती हैं, और तो इसका सबब कौन बना? चंदा देने वाले। हत्ता कि औरतें और मर्द मदरसे के असातिज़ा वगैरह बोरा लेकर के घूमते हैं, चंदा देते, मेरी माँ बहनें, वो भी इसमें आ गया कि वो चूंकि भी सबब बने। इसी तरीके से मौलाना और बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाएंगे? आसमान में जाकर के, जमीन में। तो मदरसे में जो भी जमीन दिए हैं वो भी इसके अंदर आ गए। अलगर्ज, ये जो पगड़ी उगड़ी, अलगर्ज खुलासा ये निकलता है इस हदीस के मफहूम का मिसदाक आमतौर पर कि जो शख्स भी इसके ताउन में लगा हुआ रहता है, चाहे उस्ताद हो, चाहे मोहतमीम हो, चाहे मशवरा के जरिए से, चाहे कोई हालात आ जाए, उसको दिफा कर रहा है, जिस एतबार से भी, जिसके एतबार से भी आगे बढ़ाने में क्या है वो साथ दे रहा है, मशवरा दे रहा है, पैसे दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखला रहे हैं, सब इसके अंदर आ गए। तो सब बेहतर, सब अच्छे। हम तो बहुत अच्छे हैं, जलसे करते हैं, लेकिन असल जो चीज है नमाज, हमारे अंदर अब तक नहीं आई है, अब तक नहीं आई है, आना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, मैंने शुरू में जो तिलावत की खाली इशारा करता हूँ कि कुरान जो कहा गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया, ये कुरान करीम जो बाबरकत किताब है, ये फायदा मंद और हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए है। मुत्तकी उसे कहते हैं जो गुनाहों से बचे, जो गुनाहों से बचता है, चाहे छोटे हो या बड़े, हर गुनाहों से जो बचता है, उसके लिए क्या हिदायत है। अब सवाल पैदा होता है, हम तो ईमान वाले हैं, बहुत से लोग गुनाह करते हैं, तो क्या हमारे लिए कुरान नफा बख्श नहीं है? दूसरी जगह खुद इरशाद है कि हुदल लिन्नास, सब लोगों के लिए फायदा है, हत्ता कि जो काफिर है, हिंदू है, ईमान वाले नहीं है, उनके लिए भी कुरान नफा बख्श है,
उनके लिए भी नफा बख्श है। फिर क्या मतलब कि हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान से सबसे ज्यादा जो फायदा उठाएगा वो नेकोकार लोग उठाएंगे, अच्छे लोग उठाएंगे जो गुनाहों से बचेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, साफ पता चलता है क्या चल रहा है इससे। तो कुरान से जुड़ जाना चाहिए, कुरान हमें बहुत बड़ी दौलत मिलती है। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हदीस के एतबार से बात आ गई, हदीस के एतबार से बात आ गई, लेकिन याद रखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, क्या ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ रहो, नेककार बनो, बहुत फायदा होगा। देखिए नेक लोगों की मिसाल अल्लाह वाले किस तरह देते हैं कि नेक लोगों की मिसाल जो है सोने और चांदी के बर्तन की तरह है, वो टूटता नहीं, अगर टूट गया तो बहुत जल्दी वो जुड़ भी जाता है। नेक लोगों का हाल ये है, अखलाक ये है। और बुरे लोगों की जो मिसाल दिया करते हैं, हांडी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन औरतें पहले इस्तेमाल क्या करती थी, वो हर वक्त टूटने के चक्कर में यहाँ से वहाँ ले जाती है, वहाँ से वहाँ ले जाती है, हर वक्त खदशा है कि डर है कि टूट ना जाए। तो बुरे लोगों की वो मिसाल है, इसलिए अच्छे लोगों से जुड़ना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जो बात बोला ये जल से जुलूस जो कुछ भी होते हैं, मंशा किया है, सबसे पहले चीज क्या है, नमाज अंदर आनी चाहिए, नहीं आ रही है। दुश्मनान इस्लाम इस्लाम को जितना मिटाना चाहे उतना ही ये उभरेगा। जितने भी हालात आते हैं उसी हालात के अंदर इस्लाम और अहले इस्लाम पनपते रहते हैं, निखर करके आते हैं, निखर करके आते हैं। देख ले कितने हालत आई है। मुजाहिदीन के बारे में आता है, ठिकरीबार इदारे के अंदर मौलाना खालिद अल यमनी साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने बताया था कि उसमें शिरकत होने के लिए, सबसे पहले शिरकत होने के लिए, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां पेश करने के लिए सबसे पहले हाफिज कुरान होना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि 40 दिन कम से कम उसको क्या है, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। एक तकबीर उला, एक वक्त की नमाज की भी तकबीर उला छूटना नहीं चाहिए। एक तो शर्त हाफिज कुरान होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि तकबीर उला की नमाज की छूटनी चाहिए। तब तो पावर है, तब तो उसका पावर है कि उनके लिए शर्त है, उनके दाखिला के लिए शामिल होने के लिए कि हाफिज कुरान होना पड़ेगा और जमात के साथ और तकबीर उला के साथ पढ़ना पड़ेगा। तभी तो कुव्वत आएगी और मदद आएगी। आप लोगों को पता नहीं है, हालात ये बता रहे हैं, आज हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए वो जो जिनके पास इस्लाम नहीं है लेकिन अक्लमंद है, वो लोग सोचने पर मजबूर है कि आखिर क्या वजह है फिलिस्तीन के अंदर कि वो लोग जान देने के लिए कुर्बान हैं, जिहाद करते चले जा रहे हैं। आखिर उसके अंदर कौन सी चीज है? वो लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुरान हदीस को पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाने के लिए। और हमारा पक्का टटका सच्चा जो दुश्मन है वो यहूदी है। कुरान करीम के अंदर कोई पारा नहीं, कोई साफ अक्सर ऐसा नहीं है कि जिसमें यहूदी की कबाहत नहीं आई है। गैरुल मग़ज़ूब से मुराद वही यहूदी है। और इन्नी आलम आदाकुम कलाम पाक के अंदर एक जगह आया है, वो अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे बंदो, ऐ ईमान वालो, तुम्हारा जो दुश्मन है उसकी तफसीर के अंदर आता है यहूदी है। तो हमारा पक्का जो दुश्मन है वो यहूदी है। उन लोगों का तो मुझे ये कहना है नमाज क्यों नहीं आ रहा हमारे अंदर, उन लोगों का ये कहना ये है, उनके बड़ों का ये कहना है कि इन हमारे दुश्मन इस्लाम, हमारा हम तो उनको दुश्मन कहते हैं, वो हम लोगों को वो लोग दुश्मन कहते हैं कि मुसलमानों से हम लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अपने लोगों को वो तबलीग करते हैं, समझाते हैं कि तुम मुसलमानों से ना डरो, मुसलमानों से घबराओ ना घबराओ, उनके अंदर ईमान की कुव्वत नहीं है, ईमान उनका खोखला हो चुका है, उनके अंदर ईमान है ही नहीं, ईमान का पावर और कुव्वत है ही नहीं। हाँ, एक तरीका बताते हैं, एक पॉइंट बताते हैं, याद रखो वही मुसलमान जिस तरीके से ईदगाहों में ईद की नमाज जाके पढ़ते हैं और जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह भीड़ ईदगाहों के अंदर लगाते हैं और जुमे के अंदर भीड़ लगाते हैं, उसी तरह 5 वक्त की नमाज अगर पाबंदी से पढ़ ले उस वक्त हमारा हाल हंसता रहेगा, हमें सत्यानाश कर दिया जाएगा, हमें उस वक्त हमारा वो दिन सबसे बुरा होगा। तो कर तो जजाम बेमा कसबत कुरान के अंदर तो जगह जगह आया है। आज हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, कोसते हैं, हम तो देखने में इंसान है, हकीकत में हमारा अमल किरदार शैतान वाला हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए आज दौर है इसका है कि हमें इसमें मेहनत करने की जरूरत है। अब इस हालात के अंदर क्या करेंगे, मुख्तसर तौर पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मुख्तसर बोलीजिएगा। जो आदमी जिसके ऊपर जो हालात आते हैं, जब बीमारियां आती हैं और उस वक्त अगर वो इलाज करता है तो नफा बख्श होता है और फायदामंद होता है, उम्मीद होती है तबीयत सही होने की। और वक्त निकल जाने के बाद
होता है क्या? नहीं। मेरे कहने का मंशा है कि इस वक्त जो हम पर हालात आन पड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए इस वक्त? तौबा, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। आज तौबा किस दर्जे का करना चाहिए, मैं सिर्फ इशारा की झलक देता हूँ कि सूरह यूनुस के अंदर है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। या हमारे उलमा किराम समझते हैं, जानते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों देखो, तो यहाँ लीजिए कि हमें कि जो आदमी वक्त पर संभल जाता है वही कामयाब होता है, वक्त पर संभलता नहीं है वो नाकामयाब होता है। इस पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, सूरह यूनुस के अंदर एक सूरह यूनुस है। यूनुस अलैहिस्सलाम मकाम नैनवा के अंदर आए, अल्लाह ने उनको भेजा, उस कौम की हिदायत के लिए भेजा। उस कौम की किसके लिए भेजा? हिदायत के लिए भेजा। तो हिदायत के लिए भेजा तो सब तो तौहीद की दावत देते रहते हैं। फिर वो नबी है, अल्लाह का हुक्म लेकर के आए हैं, उनसे पूछ भी होगा, कलाम पाक के अंदर आया है, नबियों से पूछा जाएगा कि तुमने मेरे बंदों तक मेरे पैगामात को पहुंचाया नहीं पहुंचाया। इस तरह उम्मतों से भी पूछा जाएगा कि मेरे नबियों ने मेरे पैगामात को तुम तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया। तो वो तो नबी हैं, वो तो मुख्तसर तौर पर यह है कि वो दावत देते रहे, दावत देते रहे, दावत देते रहे, दावत देते रहे। जब वो लोग ईमान नहीं लाए, अमल नहीं किए, तो अल्लाह के हुक्म से कहा कि तुम पर अजाब आने वाला है। तुम पर क्या आने वाला है? अजाब आने वाला है, आसमान से अजाब आने वाला है। उस वक्त के निज़ाम के अंदर ये दाखिल था कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में सब लोग अच्छा समझते थे कि नेक आदमी, में बोला ना नेक आदमियों की कदर हर कोई करता है। शराबी क्यों ना हो, कबाबी क्यों ना हो, ज्वारी क्यों ना हो, ज़िनाकार क्यों ना हो, अच्छे लोगों की कदर हर एक के दिल में होती है। तो वो तो नबी हैं, नबी की बात तो सच होती है। जब बार बार कह दिया नहीं माने, तो नबी ने ऐलान कर दिया कि 3 दिन के अंदर अज़ाब आने वाला है। अब ये लोग कह रहे हैं, अब तक अकल में बात नहीं आ रही थी, समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन पक्का सच्चा नेक आदमी मानते, नेक आदमी की बात लोग मानता है, यकीन करता है। तो उसने कहा अच्छा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, अगर हमारे बीच नबी रहते हैं, हम उनके पास आड़े वक्त में, मुसीबत के वक्त में जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, वो देख लेगा, वो हल कर लेगा। वो अगर हमारे बीच में होते हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक लोगों की बदौलत से अल्लाह ताला अजाब टला देते हैं, वो हल करेंगे अल्लाह से मांग करके। अगर नहीं रहता है, नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, तो उस वक्त हम फिर सोचेंगे। चुनांचे 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन अब अजाब के आसार शुरू हो गए। अब तलाश कर रहे हैं कि हमारे बीच जो नेक आदमी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, यानी तलाश करो। देखा लोगों ने कि वो तो है ही नहीं। अब परेशान, वजूद का मसला आ गया, इसमें एक आदमी का नहीं, क्योंकि जब अल्लाह को अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लह, जब आम अजाब आता है तो कोई नहीं बचता है, उसको अल्लाह ही टला सकते, कोई टला नहीं सकता है। मैं मौलवी साहब हूँ, हाफिज साहब हूँ, औरत हूँ, मर्द हूँ, अब्दाल हो, तो वो सब उसके लपेट में आ जाते हैं जब आम अजाब आ जाता है। अब ये लोग परेशान, तलाश करो, आम अजाब आ गया है नहीं। अब क्या करना चाहिए? इसमें तो हर एक की जान जाएगी, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, सब तो मलिया मेट हो जाएंगे, सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। वजूद का मसला आ गया, क्या करेंगे? चुनांचे अब सब लोग सोच रहे हैं, मामले को हल करना है, वक्त पर क्या करना है, हमें संभलना है। अब 2 चीज है, या तो अल्लाह की रहमत या अल्लाह की ज़हमत या अजाब। अब वो चीजें इख्तियार करो कि जिन चीजों की वजह से अल्लाह की रहमतें आती है और बलाएं टलती है, वो तलाश करो। अल्लाह तौबा कैसे कबूल करते हैं, तौबा के दरवाजे कैसे खोलते हैं, बारिश की तरह कैसे बरसती है। चुनांचे सबसे पहले लोग दिल में ये बात लाई कि लोगों में जो एक नफरत होती है, अदावत होती है, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, इस गुनाह की नौसत की वजह से अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमत नहीं आती है। चलो आपस में बातचीत करो। आज तो नहीं बोलेंगे नाज का मसला है, लेकिन मसला चूंकि वजूद का था, हर एक का था, हर एक मर जाएगा। अब बातचीत करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से किसी का पौना रहता है, लेन देन रहता है,
हुकूकुल इबाद, अल्लाह के जो हक हैं वो तो 100% यकीन है कि अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जो बंदों के हकूक है वो अल्लाह माफ नहीं करेंगे। वो लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि किसी का हक दबाने से वो माफ नहीं होता है। तो चुनांचे अब के कौन किसके पास पाता है, अगर जिनके पास है तो अदा करे। चुनांचे लोग अदा करने लग गए, और जो अदा नहीं कर पा रहे हैं कह रहे भाई मन्नत और समाजत के साथ कह रहे हैं मैं दे नहीं पा रहा हूं, लिहाजा माफ कर दो। अगर माफ नहीं कर दोगे हो सकता है कि तो उसकी वजह से अजाब आ जाए। अब मजबूरन सब क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। यही तक बात महदूद रही, यही तक बात महदूद रही, बल्कि हर शख्स को पता रहता है कि मैंने क्या गुनाह किया, कौन सा छोटा बड़ा, दिन के उजाले में रात के अंधेरी में हमने क्या गुनाह किया है, किसी को ना बताए नाक के मसले की वजह से, लेकिन वो तो जानता है। चुनांचे औरतों की भी आदत होती है, जब पहले चूल्हा के अंदर या खाना पकाती थी, एक दो सींटी उठा के लाया उकार तो किसी और का भी ले लिया, साग अपना है तो किसी और का भी ले ली। उनकी आदत है, फितरत है, थोड़ा जोड़ा देना, शामिल करना। तो इसी तरह से मर्दों की भी कुछ खासियत है, जब घर बनाते हैं, इतने तो पैसे वाले हम लोग नहीं हैं, किसी का ईंट, किसी का पत्थर, किसी का रेत, किसी का कुछ लेकर के घर बना लेते हैं। तो उस जमाने में भी बना लिया, बना लेने के बाद उनको तो पता है कि मैंने जो घर बनाया है उस घर की बुनियाद के अंदर मैंने दूसरे का पत्थर उठा करके, ईंट उठा करके या रेत उठा करके लाके रखा है बुनियाद के अंदर। अगर मैं घर को तोड़ करके उस चीज को मालिक को अगर नहीं सुपुर्द करता हूं तो हो सकता है कि आसमान से जो अजाब आ रहा है, निशानी दिखाई दे रहा है, तो अजाब आ जाएगा, इसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक का मसला था, औरत मर्द बच्चे जानवर जितने सब की जान चली जाएगी। घर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वो जो दूसरे की चीज थी मिल्कियत वो निकाल करके मालिक तक हवाला किया। अलगर्ज जितना हो सकता था अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबों को दूसरों के हुकूक पहचान करके अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बीच में दुआ निकल गई कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरों के हुकूक पहचान करके उन्हें अदा करने वाला बनाए। ये अगर हम बन जाएंगे तो हमारे मामला सारे हल हो जाएंगे। यहीं तक ये लोग महदूद नहीं किए, वक्त पर संभलने के लिए, आज़ाब को टालने के लिए, अल्लाह की रहमत को खींचने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए चुनांचे वो अपना रहे हैं। चुनांचे सब वहाँ से रवाना होते हैं, एक मैदान में जमा होते हैं। ये टाट में जो आप लोग बैठे हुए हैं, कहाँ ऐसे वक्त में जब आदमी की मौत आती है, मौत से तो सब कोई घबराता है, वो तो आंखों में देखो अजाब देख रहे हैं। सब मैदान में जमा रहो, औरतें मर्द वगैरह जो कुछ है, खस्ता हालत के अंदर आजिज़ इनकिसारी के साथ चले गए, मैदान में जमा हो गए। जमा होने के बाद ऊपर से आसमान से अजाब देख रहे हैं, स्याह बादल आया नहीं, अभी देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। ये आग बहुत खतरनाक भी है, फायदामंद भी है। अच्छी चीज देखेंगे तो सवाब, बुरी चीज देंगे तो गुनाह। चुनांचे अब ये लोग रोना शुरू कर दिए, गिरा रहे हैं, रो रहे हैं, और रोने का मकाम ही है। आप समंदर में डूबे, आगे दो चार शेर आ जाए, बताए आप तो हक्का बक्का हो जाएंगे। इस तरह करना शुरू कर देंगे। वहां तो आसमानी आजाब देख रहे हैं, अब सो रहे हैं, सब रो रहे हैं, गिरा रहे हैं, औरतें मर्द जो भी है सब रो रहे हैं। तो रोना चूंकि अल्लाह को पसंद है, रोना चाहिए, अल्लाह को बहुत ही पसंद है। इस रोने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया, उस अजाब को टला दिया। अब जब टला दिया, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम को आना चाहिए, यूनुस अलैहिस्सलाम को तब आना चाहिए ना। तब यूनुस अलैहिस्सलाम के उस माहौल में क्या था कि जो झूठ बोलेगा उनकी सजा क्या है, उसको कत्ल कर दिया जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम की थोड़ी गलती की वजह से क्या किए थे, वक्त से पहले चले गए थे, अल्लाह की इजाजत के बगैर, कि जब हुक्म होता है नबी को अब निकलो, तो उनको तो यकीन था अल्लाह का तो वादा होगा, अज़ाब तो आएगा। इस पर कयास करके पहले थोड़ी देर निकल गए थे। अब आते हैं तो लोग तो मुझे क्या कहेंगे, गलत पाएंगे, इसलिए आए नहीं। खैर उसके बाद ईमान लाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का ये मतलब है कि ये इंसान औरतें हो या मर्द हो, वक्त पर अगर संभल जाएंगे तो अल्लाह का अज़ाब टल जाएगा और हम फिर कामयाबी काम रहेंगे। आज जितने भी हालात आ रहे हैं ये तो आकर ही रहेगा, क्यों कुरान खुद कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह खुद कह रहे हैं मैं तुम्हारी क्या करूंगा, आजमाइश करूंगा। उलमा जानते हैं ताकीद भी है, मुजारे का सेगा है कि हम आजमाते रहेंगे। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने आजमा लिया, आज आजमा लिया, कल नहीं आजमाऊंगा, परसों नहीं आजमाऊंगा, मैं आजमाता रहूंगा। तरह तरह के हालात आते रहेंगे, हुजूर पर हालात आए,
मक्की जिंदगी के अंदर आग की भट्टी बनी हुई थी आपके लिए, और आग की भट्टी में आराम मिलता है कि आदमी को? हुजूर को जितनी तकलीफ पहुंचाई गई किसी और को नहीं। ये अलग बात है कि अबू तालिब के जरिए से कुछ बचा हुआ, अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन उनके खानदान का एक असर पड़ता है, उससे बच गए। लेकिन बिलाल हबशी वगैरह है, सुहैब रूमी है, उसको जिस तरह चाहा वो काफिर और मुश्रिकों ने उसको सताया। फिर मदनी जिंदगी आई, कुछ दिनों के बाद आराम मिला। हम तो भाई अच्छे ही अच्छे, इसलिए ईमान आ गया हमारे पास। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमें वक्त पर संभलने की जरूरत है। जितने भी नबी आए, जितने भी नबी आए, जितने भी नबी आए, सबसे बड़े अल्लाह हैं। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आता है, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नंबर आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि उसी से कौन आया? इस्माइल, उसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। तीसरे नंबर पर किसका नंबर आता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हैं। यही है वजह है कि बड़े आदमी लोग क्या कहते हैं, बड़े की जात बड़ी होती है। हमारे इलाके में कुछ बोला जाता है तो बड़े लोग बोले छेखाना बहुत, साया ही बहुत। तो इसी तरह हजरत इब्राहिम बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। इसीलिए हर कोई उससे निस्बत जोड़ते थे। यहूदी कहते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसरानी कहते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। कुरान साफ कहता है मा काना यहूदियन वला नसरानियन, ना वो यहूदी थे और ना नसरानी थे। लेकिन उसके बावजूद निस्बत जोड़ करके क्या कर रहा आज हमारे साथ हालत। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, वक्त पर हमें संभलने की जरूरत है, हद से ज्यादा जरूरत की जरूरत है। आज हम ऐश इशरत के अंदर पढ़ के जिंदगी हमने तबाह और बर्बाद कर दी है। एक और बताता हूँ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो कौम समूद के अंदर भेजे गए, ये भी दावत देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे की जब उम्र आ गई, उनकी बुढ़ापे की जब उम्र आ गई, तो उसकी कौम ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम आप पर ईमान लाएंगे, आपके खुदा पर ईमान लाएंगे, आप मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन शर्त है कि आप कोई निशानी दिखाएं। क्या दिखाएं? निशानी दिखाएं। तो अब तो जो आदमी जो काम करता है तो उम्मीद बन गई कि निशानी मांग रहे हैं तो इसका मतलब कुछ मानेंगे, मानने का नाम दीन है। तो क्या निशानी मांगते हो, मांगो। उसने कहा, उनका मतलब ये था कि ये जो सालेह अलैहिस्सलाम हमसे मुतालबा करते हैं कि ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, तो ये मुतालबा खत्म हो जाएगा। क्या मांगा देखिए, क्या सालेह अलैहिस्सलाम, निशानी हम ये मांगते हैं, सामने जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ से मोटी ताजी गाभन ऊँटनी निकल आए और साथ साथ भी बच्चा भी दे दे। मतलब क्या था? क्या पहाड़ से ऊँटनी निकल आएगी, फिर वो मोटी ताजी, फिर गाभन, फिर बच्चा भी दे दे? ये तब तो होने वाला नहीं है। जब ये होगा नहीं तो हम क्या है, हमसे मुतालबा भी नहीं होगा, पूछा भी नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे सवाल करो, ऐसी निशानी मांग लो। मांगने का तो मांग लिया, ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नबी हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चुनांचे उस पहाड़ को शक हुआ और वहां से मोटी ताजी गाभन ऊँटनी निकल आई, और निकल आने के बाद वो बच्चा भी दे दी। अब ये लोग हैरान और परेशान, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। अब होता क्या है ये मामला देखिए, कि पहले जमाने में आप लोग जानते हैं, टूटी की शक्ल आई। पहले कुआं होता नहीं होता था, कुआं होता था, कुएं के पानी से हम खुद पीते थे, खाना भी पकाते थे, इसी तरीके से जानवरों को भी पिलाते थे, खुद नहाते थे। रीन कुआं मशहूर। अब तो नल से ज्यादा क्या है, टूटी की शक्ल में वगैरह वगैरह हो गया, तो सहूलत ही सहूलत है। तो क्या होता था कि वो जो ऊँटनी पानी पी लेता था तो कुआं का सारा पानी खत्म, और उसकी खासियत कि एक हफ्ता का पानी पी लेती है, पानी खत्म। अब ये लोग परेशान और हैरान कि हमारे तो क्या है, पानी खत्म है, परेशानियां हो रही है, तो ये तो उबाल हो गया। तो चुनांचे ऊँटनी को मार दिया जाए, लेकिन मारेगा कौन? खुदा को तो सब कोई मानता है, क्योंकि हमने बड़ी निशानी मांग ली है और एक नबी से मांग ली है और अल्लाह ने भेजा है। इसको ना मानने में उस तरीके से बड़ा अजाब भी आएगा। लिहाजा हम तो कत्ल नहीं कर सकते हैं, हम तो इसको कत्ल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में फिर क्या किया था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, कि बारी लगा दिया था पानी पीने का, कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पानी इस्तेमाल करोगे। फिर भी उनके दिल में शैतान, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है। अब क्या करता है, हम तो मार नहीं सकते हैं, औरत चूंकि फितना मेरी माँ बहन बैठी उसके ऊपर मैंने बोल रहा हूँ,
दिमाग में बात आई। चुनांचे शैतान दिमाग में आता है और समझाता है, वसवसा डालता है, इसका शक्ल क्या करोगे। चुनांचे दो औरतें खड़ी होती है और ऐलान करती है कि हम दो औरतें हैं, हमारी लड़कियां हैं। ऐ मर्दो, अगर तुम ये काम कर देते हो, इस ऊंटनी को मार देते हो, हम दोनों हैं, ये हमारी लड़कियां हैं, उनमें से जिसको तुम चाहो ले लो, यानी इस्तेमाल में ले लो। आज लोग उसमें फितना में पड़ के बहुत अमाल को ज़ाय कर रहे हैं। चुनांचे ये समझ में नहीं आया कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है। नफ्स ख्वाहिशात की बुनियाद पर एक औरत की मोहब्बत में आकर के हमें औरत मिल रही है। चुनांचे वो क्या किया, एक का नाम मिज़दा था और एक का नाम कजरा था, काफजाल रा अलिफ। इन दोनों ने ये तैयारी कर ली कि हम ये करना है। जो उठने का आने जाने का जो रास्ता था, उसमें जो मिज़दा था, उन्होंने तीर का पहले वार किया पैर के अंदर, और दूसरा था जो तलवार का वास्ता किया, उससे कोंचे को काट दिया। और एक काटना था, काटने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला कि इन लोगों ने तो क्या किया, ऊंट के साथ ये मामला किया है। जब ये मामला किया है, जो अल्लाह की तरफ से बड़ी निशानी आती है और उसके ना मानने पर, ठुकराने पर बड़ा अजाब भी आता है। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती की, लिहाजा सजा भी आने वाली है। 3 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। जब 3 दिन के अंदर मर जाओगे तो अब तो मानना चाहिए, अब तो मान जाओ। अब भी नहीं मान रहे। भाई क्या निशानी होगी हमारे हलाकत की, मौत की, बताओ। तो पहले दिन ये होगा कि तुम्हारे चेहरे पीले पड़ जाएंगे। चेहरे क्या पड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। दूसरे दिन क्या होंगे, सुर्ख यानी लाल हो जाएंगे। तीसरे दिन क्या होगा, सियाह यानी काले हो जाएंगे। वो जुमेरात का दिन था, पहले दिन उसका चेहरा वो पीला पड़ गया, दूसरे दिन लाल हो गए, तीसरे दिन क्या हो गए, सियाह, और उसके बाद वो हलाक और बर्बाद हो गए। तो आज मैं इसे कह करके ये बताना चाहता हूं, चाहे औरत हो या मर्द हो, जब तक हम गुनाह को क्या करें, गुनाह से बचेंगे नहीं, ये हमारे ऊपर उबाल आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। हालात आते रहेंगे, हालात आते रहेंगे, फिर भी हम लोग कामयाब हैं, इसलिए कि हमारे हाथ में क्या है, ईमान है। हमारे पास क्या है, ईमान है। हम सुधरना चाहेंगे तो अल्लाह सुधार देंगे, हम तो खुद सुधरना नहीं चाहते हैं मेरे मतलब बुजुर्गों। तो पता ये चला कितनी बड़ी बातें हैं। कलाम पाक के बारे में कह रहा था। खैर आप आगे लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 बातों का हमसे वादा लिया है। ऐ मेरे प्यारे बंदो, तुम 3 काम कर लो, मैं 3 इनाम दूंगा। वो आयत के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। नंबर 1 है ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का क्या मतलब है, ईमान वालों। नंबर 1 ईमान। तो ईमान की बात तो आ गई, हमारे घर बैठे बैठे हमें ईमान मिल गया। अगर घर बैठे बैठे ईमान नहीं मिलता, गैरों के यहाँ अगर ईमान मिलते हमें पैदा होते, आज हम भी घंटियां बजाते, दिवाली मनाते, और वो काम करना हमारे लिए, शिर्क करना, बुतों का पूजना पाटना हमारे लिए आसान हो जाता। क्योंकि कुरान में है वज़य्यना लहुश शैतान, शैतान ने उसको काम को तो मुज़य्यन कर दिया है, मिजाज बना दिया है। हालांकि वो भी इंसान है, जानते हैं, जानने के बाद उसके मिजाज में आ गया, वो कर रहा है। तो पहली चीज क्या, ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। दूसरे नंबर आता है तक़वा, वही बात आ गई, हुदल लिल मुत्तक़ीन। तक़वा इख्तियार करो, गुनाहों से बचो। गुनाहों से, छोटे गुनाह हो, बड़े गुनाह हो, दूसरों का हुकूक दबाना हो। मुझे गुनाहों का नाम लेने की जरूरत नहीं, इसलिए हर कोई अब जानता है कौन सा गुनाह कौन नहीं है, कौन हलाल है कौन हराम है। तो 2 बात आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु से ईमान, तक़वा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। तीसरी बात यह आई कि जब भी बात बोलो सच बोलो, 2 टोक बात बोलो, हक बोलो। यही तो है। आज असिद्क़ को युनजी वल किज़्ब युहलिक भी आता है कि सच्चाई नजात देता है, झूठ हलाकत में डाल देता है। ईमाने रास्ता में यकड़ा बेमाने हजावड़ा, कोई हमारे जुबान में कीजिए। तो तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाया कि ईमान लाओ, नंबर 1, नंबर 2 गुनाहों से बचो, नंबर 3 जब भी बोलो सच बोलो। लेकिन आज हम झूठ बोलते हैं, हमारे माँ बहनें भी अपने औलादों के साथ। तो क्या, जब भी बोलो सच बोलो, जो दिल में है
वो जबान पे हो, जो जबान में है वो दिल पे हो। अगर आज ऐसा हो जाएगा, इस दौर का बहुत बड़ा वली है। हम मुखिया प्रधान को बुरा कर सकते हैं कि वो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसे हैं, हम भी धोखा देते हैं। उसको देना नहीं है, पैसा कर्ज ले रहा है, ले लिया तो ले लिया, उसके बाप का है, किसी और का नहीं है, दे नहीं रहा है। खल ले तो पाऊं, दिल में है ही नहीं। तो कौल और फेल में मुताबिकत ना होने की वजह से ये सब हालात आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों। ये तीन चीज अल्लाह ने कहा है मेरे प्यारे बंदो, तीन चीजों को तुम अपना लो। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 गुनाहों से बचो, जब भी बोलो सच बोलो। ये तीन काम कर लो, 3 इनाम मैं दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम। अल्लाह क्या कहते हैं कि तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर दूंगा। अमाल की क्या कर दूंगा? इस्लाह कर दूंगा। खुद अल्लाह कह रहा है, यानी तुम्हारे आमाल को इस लायक बना दूंगा, इस लायक बना दूंगा कि हिसाब किताब तो मैं ही लूंगा और उसको पास के लायक बना दूंगा। जन्नत में भी काम आपका, कब्र में भी काम, हशर में भी काम, और मैदान महशर के अंदर काम, पुल सरात के अंदर काम, हौज औसर के अंदर काम, हर जगह तुम्हारे आमाल को इस लायक बना दूंगा। कौन कह रहा है? जो आपका हिसाब किताब लेगा, इस लायक बना दूंगा कि तुम्हारा कामयाब हो जाएगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल की मैं इस्लाह कर दूंगा। व युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम। दूसरा इनाम दुनिया के अंदर यह है कि तुम्हारी मगफिरत का ऐलान कर दूंगा। आप बैठिए, बहुत से लोग इसलिए आए हैं कि वहाँ जलसा होगा, वहाँ खत्म तकमील कुरान पर दुआ कबूल होती है, हम वहाँ जाएंगे, दुआ करेंगे, हमारी दुआ कबूल होगी। और बहुत से लोग मर गए हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, करवाएंगे, तो अल्लाह ताला खुद कह दे 3 काम कर लो, तुम्हारी हम मगफिरत का ऐलान कर देंगे। 2 तो इनाम यही मिल गया, आमाल की इस्लाह कर देंगे और मगफिरत का ऐलान कर देंगे। लेकिन कुर्बान जाए इस आयत के अंदर नहीं है। तीसरा इनाम फिर क्या है? तीसरा इनाम यहां नहीं मिलेगा, दुनिया में, आखिरत में मिलेगा। आप लोग जानते हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हुई, मैं इसको समझाने कह रहा हूं। आप सुन चुके हैं कि माँ की ममता औलाद के साथ किस तरह होती है। अपनी औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, उससे 70 गुना अल्लाह मोहब्बत करते हैं। इतना तो सुने है ना, हालांकि ऐसे भी ज्यादा करते हैं। माँ मोहब्बत करती है नहीं करती है अपनी औलाद से? मेरी माँ बहनें बैठी है, आप देखते हैं वो जब शादी नहीं होती है, कोई बच्चा अगर पाखना कर दे उसको नफरत होती है, लेकिन ये अपने पेट से जो जन्म दी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब दुनिया में आने के बाद माँ खाने के लिए बैठती है, इसी दौरान अगर बच्ची या बच्चा पाखाना कर दे, पेशाब कर दे, और बच्ची तो बच्चा या बच्ची होती है, कोई चीज उठा करके मुंह में देने का होता है या वहां लगाने का होता है, खेलकूद मिट्टी वगैरह में, तो उस उम्र में अगर वो बच्चा पाखाना या पेशाब कर दे और करने के बाद अगर बदन उधर में लगा दे, तो माँ फौरन, हालांकि खाना खाने के लिए बैठी है, फौरन हाथ को धोती है। धोने के बाद वो ये नहीं समझती है कि मेरी जो बच्ची है या बच्चा है, इसके अंदर पाखाना लगा हुआ है और ये बदबू है, मैं इसे कैसे इस बच्चे को पाक साफ करूं। लेकिन उसको पाखाना बदबू नहीं आती है, माँ की ममता की वजह से। जब ये एक माँ के दिल के अंदर इतनी ममता अल्लाह ने रखी है कि उस बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है, तो आप बताइए, जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जिस अल्लाह ने जब पैदा किया तो 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये जो हालात आते हैं ये ऐसा ही है जैसा कि आप लोगों के घर में कोई लोहा होता है। अब आपके घर में जिसे हम लोग दराती कचिया बोलते हैं, या कोई चाकू बनाना हो या छुरी बनाना हो, लोहा कहीं पड़ा हुआ है, और बूढ़े लोग उसका ज्यादा ख्याल करते हैं क्योंकि पैसा लगा है, और जवान तो जवान ही होता है, जवा दे नया लखनऊ में जो पैसे कमाता है उनके दिल में कदर होती है। ये कहा कि इसको अगर मैं ले जाता हूं तो 50 रुपए में हो जाएगा, नया खरीदे 100 रुपए, फिर भी तो 50 रुपए बच रहा है, तो ये ले जाता है भट्टी के पास, जो वो बनाते हैं हथियार, उसको क्या करता है, पहले आग में तपाया जाता है, फूका जाता है, फिर लायक बनाया जाता है। तो इसी तरीके से हम बिल्कुल गंदे हो गए हैं, इंतहाई दर्जे के गंदे हो गए हैं। हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि आज हम दुआएं करें और हमारी दुआएं कबूल हो जाए, इसलिए हालात नहीं बदल रहे हैं। फिर भी हम फायदा है कि लोग दिन ब दिन इस्लाम कबूल करते चले जा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें सबक लेने की जरूरत है, इंतहाई जरूरत है, वक्त पर संभलने की जरूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये आज देखे हर कोई अपने औलाद से मोहब्बत करते नहीं करते हैं,
मदरसे में मैं कारी अलाउद्दीन अगर होता उसको मैं कुछ कहता, चूंकि उस्ताद मेरा हक है। असल उनके दिल में एक छाप पड़ा है, जब वो पढ़ता था जिन्नात उनको बहुत ही असर करता था, परेशान हो जाता था। मुझे उसको उठा करके छुड़ाना पड़ता था, फिर ज्यादा परेशान, तो उसके बाद क्या है अपने पास सुलाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने कहा तुम हाफिज बन जाओगे। तो अल्लाह ने शायद उसकी वजह से उनको कबूल किया है कि इतने बच्चे हाफिजा हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन उसकी खामियां भी है। मैं उस्ताद हूं, इलाज भी कर सकता हूं। बुला लिया है लोगों को, बुलाने के बाद उसका इंतजाम भी होना चाहिए और कुछ भी होना चाहिए। मैं जो बाहर सुनता हूं कि तुमको अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, बड़ा काम तुमसे ले रहा है, कुछ भी हो जाए तुम किसी मलामत की परवाह ना करो, दिल साफ कर लो। मैंने पहले बोल दिया था कि आदमी का जितना दिल साफ होगा, दिल आबाद होगा, अल्लाह की मारिफत आएगी, अल्लाह का नूर आएगा। लोग जो तुम्हें नफरत की निगाह से देखते हैं तुम्हारे चप्पल भी ठीक करेंगे। आज करते नहीं करते हैं। मौलाना मुमताज साहब जो है मकबूलियत में पहुंच गए, एक दीनी काम। याद रखिए किसी का नाम जो रोशन होता है कुर्बानी के बाद होता है, बगैर कुर्बानी के कोई चीज यादगार नहीं बनती है, रहती दुनिया तक वो जिंदा जावेद रहता है। वो अगर होता है सुन रहा होगा तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अल्लाह ने खूबी दी है, कर ले तो, चूंकि महज हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है। अब भी संभल जाओ, अब भी अगर हो जाओगे तो इलाके वाले जुड़ जाएंगे, और कुछ जुड़ भी गए मुझे सुना है, मैं तो पता नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों के ये बहुत दिल साफ करने की जरूरत है। आज देखिए हम जो खाए हैं पिए हैं, क्या खा के पड़े हैं? चंदा आप लोग दिए हैं तब तो खा के पड़े हैं ना, इसलिए हमको चंदा भी करना पड़ता है। तो हम चंदा नहीं करेंगे अभी। तो मैंने एक दुआ, चूंकि मुझे दुआ के लिए बिठाया गया है, अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की आवाज को, हर बंदे के दिल की आह को, आवाज को सुनता है, वो कबूल करता है। नहीं तो आप दलील ले लीजिए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान में तो बहुत दलील है, आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना। इमाम साहब क्या कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समिया के लोग जानते, सुन लिया उस शख्स की बात को जिन्होंने अल्लाह की तारीफ की। तो अल्लाह तारीफ के लायक है नहीं? तो हम सब मिलकर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो उसमें अल्लाह ने बतला दिया, ऐ मेरे बंदो तुम नमाज के अंदर ये भी कहते हो ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका क्या मतलब? इस पर गौर किया कि जब तुम पुकारते हो मैं उसको सुनता हूं। तो पता चला हर बंदे की, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की, अल्लाह की बंदों की पुकार को, दुआ को सुनता है। कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। बंदा क्या है, ये सोचता है कि जो मांगा बेआईनी दुआ मिल गई, तो कहता है क्या मेरी दुआ कबूल हो गई। आपने जो मांगा हूँ बहू अगर कबूल हो गई, वो चीज मिल गई, तो बंदा बहुत खुश होता है कि मेरी दुआ क्या हो गई, कबूल हो गई। बाज मर्तबा औरतें मर्द दुआएं मांगती रहती है, उस पर हालात आने वाले होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है, हालात आने वाले हैं। उनको मांगना क्या चाहिए था कि अल्लाह मुझे बीमारी ना दे, हालात में ना फंसा, हालात से दो चार ना करा, आजमाइश में ना डाल। तो वो जो दुआ मांगा किसी और के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत को टला देता है, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह करते हैं अपने बंदे 70 गुना माओ से ज्यादा। ये तो मोहब्बत की बात है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और याद रखिए कि अल्लाह को अच्छी तरह मालूम है कि जब मेरा बंदा आ जाएगा खाली हाथ आएगा। अब ये बात भी लीजिए, खाली हाथ आएगा। तीसरी क्या करते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास जाएगा खाली हाथ आएगा, मैं उसको क्या दूंगा? लीजिए इससे कुरान से, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इसको मैं छोड़ दिया था बीच में कि 3 काम तुम करो, ईमान, तक़वा, सच बोलो, तो 2 इनाम दुनिया में, आमाल सही कर दूंगा, मग़फ़िरत का ऐलान कर दूंगा। एक इनाम तो रह गया था, तो उसके लिए अल्लाह ने कहा मेरे बंदे बंदियां जो मैंने जिसको पैदा किया है, मेरे पास जब वो आएगी तो खाली हाथ होंगे, उसको मैं क्या दूंगा? तो लेकिन शर्तें के साथ ऐसे नहीं, हलवा शर्त लगा दिला दे, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो शख्स भी अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात को मान कर आएगा, मुख्तसर बात दीनी बात है, जो शख्स भी अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात को मान कर आएगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसके लिए बड़ी कामयाबी है। और बड़ी कामयाबी क्या? वो जन्नत।
कलाम पाक में जहाँ भी तफसीरात है फौजा नजीमा का आमतौर पर वही मतलब होता है। तो हमें क्या मिलेगी? जन्नत। और आज और हम जो यहाँ औरतें बैठी हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक बैठी हुई है और सुन रही है, क्या करने के लिए? जन्नत में जाने के लिए। और आप यहाँ मैं यही भी कह रहा था कि हर शख्स, माँ हो या बाप हो, शादी के बाद पहली तमन्ना ख्वाहिश होती है कि औलाद हो, और औलाद भी ऐसी हो जो आंखों के लिए ठंडक हो, दिल के लिए सुरूर हो, राहत मिले। बूढ़े लोग तो वही चाहते हैं, पालते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे बुढ़िया तो ये हमारा हाथ बटाए, लेकिन हम औलाद की तरबियत में ख्याल नहीं करते। 3 चीजें मोटी बातें ये है, जब बच्चा हो उसको अगर मोती और फरमाबरदार बनाना चाहते हैं 3 काम कर लीजिए, हो जाएगा। नंबर 1, उसको नमाज के अंदर खुशू। नंबर 1 पहले उसको सच बोलने का आदी बनाइए। किसका आदी बनाइए? सच बोलने का आदी बनाइए। लेकिन माँ बाप कहते बेटा तू पढ़ने जा, तुमको मैं 10 रुपए दूंगा।